उस रात अगर मैंने छत की तरफ नहीं देखा होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुना नहीं पा रहा होता। कहते हैं ना, कुछ दरवाजे बंद ही होने चाहिए, कुछ मंजिलें इंसानों के लिए नहीं होती, लेकिन जब किस्मत खराब हो और जेब खाली हो तो इंसान वो भी कर लेता है जो उसे मना किया गया हो। मेरा नाम आर्य है, उम्र 26 साल। मैं मुंबई के अंधेरी एरिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। जिंदगी वैसे तो नॉर्मल थी, लेकिन पिछले साल कंपनी से कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। उनमें से एक मैं भी था। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो शहर छोड़ दूं या किराए का बोझ कम कर दूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग का नाम था साई कृपा। सुनने में अच्छा लगता है, पर हकीकत कुछ और थी। वह बिल्डिंग 1990 में बनी थी, काफी पुरानी, दीवारें पीली पड़ चुकी थी और लिफ्ट हमेशा खराब रहती थी। मेरा फ्लैट था तीसरी मंजिल पर, फ्लैट नंबर 302। किराया इतना कम था कि मुझे यकीन नहीं हुआ था। ओनर ने बस इतना कहा था, शोर शराबा नहीं करना और रात को ऊपर मत जाना। मैं उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं सामान पैक करके उसी शाम शिफ्ट हो गया। पहली रात ही मौसम खराब हो गया। मुंबई की मॉनसून बारिश थी, बिजली चली गई थी, पूरे बिल्डिंग में अंधेरा था, सिर्फ मेरी मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। मैं थका हुआ था तो सीधा बिस्तर पर लेट गया। उस वक्त करीब रात के 2 बजे होंगे। अचानक मेरी नींद खुल गई। किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी मेरे से ऊपर वाले फ्लोर से। मैंने सोचा शायद वहम है, लेकिन आवाज़ साफ थी, जैसे कोई भारी कदम से चल रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:15 हो रहे थे। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई जाग रहा है। मैंने सीलिंग की तरफ देखा, वहाँ पुराना प्लास्टर था जहाँ से पानी टपकने की निशान था। आवाज़ रुक गई। मैंने चैन की सांस ली और करवट बदलने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी शीशा जमीन पर गिरा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बिस्तर से उठा। मैंने सोचा शायद ऊपर वालों को परेशानी हो रही होगी। मैंने जैकेट पहनी और बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नज़र फोन पर गई। नेटवर्क नहीं था, नो सर्विस बता रहा था। मुंबई के बीचों बीच और फोन में नेटवर्क नहीं। यह अजीब था। मैं इग्नोर किया और बाहर कॉरिडोर में निकला। कॉरिडोर में सन्नाटा था, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, 4th फ्लोर पर जाने के लिए। जैसे ही मैंने तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा, मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पीछे सांस ली है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घोर अंधेरा। लेकिन हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे पुरानी किताबों की हो या जैसे कोई कमरा लंबा बंद पड़ा हो। मैंने वहाँ नहीं रुका। मैं 4th फ्लोर पर पहुँचा। वहाँ एक लोहे का गेट लगा था और उस गेट पर ताला नहीं, बल्कि पुलिस की टेप लगी हुई थी। उस पर लिखा था, डू नॉट इंटर क्राइम सीन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा शायद कोई मजाक है। मैंने टेप को हटाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहाँ? मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने मुड़कर देखा, बिल्डिंग का वॉचमैन रामू काका हाथ में लालटेन लिए खड़े थे। उसका चेहरा पीले पड़ चुके बल्ब की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था।